देखिए, ये एक इंटरिम बजट है और आज के बजट में पिछले 5 साल में गवर्नमेंट की क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं, किस-किस सेक्टर में उन्होंने क्या-क्या दिया है और आने वाले 5 साल में क्या-क्या वो देंगे, इसके ऊपर फोकस है। गवर्नमेंट कोई भी बने, जो बजट आज की डेट में इंटरिम बजट जो आया है, उनका फोकस जो है इन्हीं चीज़ों के ऊपर रहेगा। यहाँ तक मैं बात करूँ कि भई इस बजट में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया गया है, जिस तरह से एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है, हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया है, मैं ये कहूँगा कि युवाओं के ऊपर फोकस किया गया हुआ है, मतलब लेडीज़ के ऊपर फोकस किया है, किसानों के ऊपर फोकस किया है और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास उसके ऊपर फोकस किया है। अगर इन सारी चीज़ों को जोड़ा जाए, उन्होंने हर एक के लिए कुछ ना कुछ प्रपोज़ल्स जो हैं वो रखे हैं और आने वाले समय में वो प्रपोज़ल जो हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकें, उसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा गवर्नमेंट का। किसानों के लिए 4 करोड़ बीमा योजना जो है 4 करोड़ रुपए तक 4 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट होने वाला है। जिस तरह से 11 करोड़ लोगों को डायरेक्ट पैसा जो है किसानों को उनके अकाउंट में जाने वाला है। यहाँ तक लेडीज़ का मैं ये कहूँगा कि मुद्रा योजना जो है उसमें उनका स्पेशल फोकस है कि लेडीज़ जो हैं वो किस तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, उसके ऊपर प्रधानमंत्री का पूरा फोकस रहा है इस बजट में। जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उसके लिए जो 2 करोड़ नए घर जो हैं आने वाले 5 सालों में उनको दिए जाएंगे। जैसे कि बताया गया है कि 3 करोड़ जो हैं अप्रॉक्सीमेट ऑलरेडी दिए गए हैं और आने वाले समय में 2 करोड़ नए घर जो हैं उनके लिए बनाए जाएंगे। 1 करोड़ घरों में सोलर सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा और उसमें भी जिनके घरों में ये सोलर सिस्टम लगेगा उनको 300 यूनिट तक जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है। जिस तरह से डिफेंस के ऊपर फोकस है, 11 लाख करोड़ रुपया जो है वो डिफेंस को एलोकेट किया गया है और मैं समझता हूँ कि हमारे अगर बॉर्डर सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। और मैं समझता हूँ कि भाई आज जिस तरह से हेल्थ सेक्टर की मैं अगर बात करूँ तो 10 नए एम्स जो हैं जो हमारे हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में बनने वाले हैं। और जब हेल्थ के लिए इतने पर्टिकुलर हैं, आयुष्मान भारत जो है ऑलरेडी एक स्कीम जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही अनाउंस की हुई है और उसका बेनिफिट लाखों नहीं करोड़ों लोग ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जो लोग आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक स्पेशल जो है आयुष्मान भारत में उनके लिए पैकेज दिया गया है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हमारा जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है, रोड कनेक्टिविटी हो रही है, हर घर नल जो है, हर घर जल, इसकी जो व्यवस्था जो है वो की जा रही है। एयरपोर्ट्स जो हैं नए-नए डेवलप किए जा रहे हैं। जो नई ट्रेन्स अभी देखिए 40,000 जो वैगन्स जो हैं ये नई जो हैं वंदे भारत के साथ जुड़ेंगी। नमो ट्रेन जो है नमो भारत जो है वो ट्रेन जो है वो अभी शुरू होंगी, जो हर एरिया में हर एक स्टेट में कनेक्टिविटी होगी उसकी। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जा रही हैं और आने वाले समय में नया भारत जो है वो एक जिस तरह से एक हर एक व्यक्ति की, हर एक इंडिविजुअल की ये तमन्ना होती है कि भाई वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। लेकिन मैं जहाँ तक जम्मू की मैं बात करूँ तो जम्मू के लिए उन्होंने 137 लाख करोड़ जो है वो एलोकेट किया है। अभी की मैं ये चाहता हूँ कि भाई क्योंकि जम्मू से फुटफॉल जो है वो कम होता जा रहा है, चाहे वो पिलग्रिम टूरिस्ट का है, चाहे वो जो रूटीन में टूरिस्ट आते हैं। तो हमारी जो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि किस तरह से जम्मू जो है उसमें भी फुटफॉल बढ़े, इस बात की चिंता जो है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। यहाँ टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वो होटलियर्स हैं,
चाहे वो रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हैं, जिनकी वजह से जिनको आज के इस दौर में परेशानी है, उन लोगों को इन्वॉल्व करके किस तरह से यहाँ पर फुटफॉल बढ़ सके, उसकी गवर्नमेंट को चिंता करनी चाहिए। धन्यवाद। ये जो 2024 का बजट आया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मैं समझता हूँ जो भारत का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हो सके, डेवलपिंग कंट्री की तरह जो है वो देखा गया है। और मैं समझता हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कही गई है। रेलवे की अगर बात करूं, 40,000 वंदे भारत की तरह जो बोगियां हैं उसको जोड़ने की बात कही गई है। नेशनल हाईवे का जो पैसा है वो डबल किया गया है। और मैं समझता हूँ सड़कें जो है बढ़िया करने की बात कही गई है। और मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ी बात जो है वो पावर सेक्टर में किया गया है कि 1 करोड़ जो है घर के अंदर सोलर किस तरह लग पाए और बिजली का बोझ जो है किस तरह से कम हो पाए, उस पर बात कही गई है। और दूसरी तरफ देखा जाऊं, अगर किसानों के लिए एक बढ़िया बजट है और गरीब लोगों के साथ जो है, जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक अच्छा बजट है। 4 करोड़ किसानों के लिए फसल बीमा का योजनाएं रखी गई हैं। 4 करोड़ नए घर जो है गरीबी रेखा से नीचे वालों को बनाने की बात कही गई है। और 3 करोड़ लखपत दीदी किस तरह से बन पाए उसके लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने बात कही है। ओवरऑल मैं देखा जाऊं ये किसानों और गरीबी वर्ग से नीचे वालों के लिए एक अच्छा बजट है। पर्याप्त रूप से पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से भारतवर्ष का जो है डेवलप हो सके, रेलवे के द्वारा, यातायात के द्वारा और सड़कों के द्वारा, और साथ में पावर सेक्टर जो है खासकर सोलर किस तरह से घरों में लगाया जाए उसको देखने के लिए जो है विशेषतर जो इस बजट में रखा गया है। और साथ में एक जो इनकम टैक्स की स्लैब है उसमें नई बदलाव होने से जो है आम लोग जो है निराशा है। वो सोचते थे कि जब भी बजट आएगा तो इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसको प्रधानमंत्री जी बढ़ाएंगे, लेकिन वो 3 लाख ही रखी गई है। अगर उसमें बढ़ोतरी होती तो आम लोगों को उसको जो है हर वर्ष की तरह 30 से 40 हजार का फायदा होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो किसानों के लिए काफ़ी अच्छा बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बजट है, एजुकेशन में अच्छा बजट दिया है, किस तरह से राज्यों के जो सरकारी स्कूल हैं अच्छे ढंग से चल पाए, और हॉस्पिटल के लिए जो है हेल्थ सेक्टर में अच्छा बजट दिया गया है। राज्य स्तर में जो हॉस्पिटल हैं वो किस तरह से अच्छे बन पाए, और इंडिपेंडेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन राज्यों के लिए जो है अलग टूरिज्म किस तरह से राज्य जो है टूरिज्म के ऊपर निर्भर हो पाए और टूरिज्म के ऊपर फोकस दिया गया है। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं उनके लिए पैसा दिया गया है। तो मैं समझता हूँ ये राज्यों के लिए भी एक अच्छा बजट है। आने वाले दिनों में इस बजट जब तक जमीनी हकीकत तक पहुंचेगा तब इसके लिए जो है हम यही कहेंगे और इनका पैसा जो है राज्यों तक जल्दी से जल्दी आए और मैं समझता हूँ लोग जो है इस बजट का फायदा उठा सकें।